राम राम सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आप लोगों का कुहू एसके क्लासेस में। ठीक है बच्चों, हालांकि इससे पहले मैंने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 तक पूरी अच्छे से क्लियर किया था। आप लोग को भी शायद मजा आया होगा, ठीक है ना। तो आज हम उसी उत्साह के साथ हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। आज क्लास 6 का चैप्टर पूरा करते हैं, ठीक है ना। फिर से तो चैप्टर नंबर 10 में हम लोग का है सजीव और निर्जीव। इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग भी कहते हैं। खैर वो तो बात हो गई इंग्लिश की। आखिर हम कैसे कहेंगे कोई सजीव है या फिर कोई वस्तु निर्जीव है। हम यहाँ पर सिर्फ वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सजीव कहलाते हैं और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव कहलाते हैं। तो सजीव होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, आइए कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ पहले हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ की, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो है पेड़। पेड़ के साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पेड़ को सजीव कहते हुए सुना होगा सबको कि पेड़ क्या होते हैं, सजीव होते हैं। सबको पता होगा, यहाँ पर भी जितने बैठे हैं सबको पता होगा पेड़ क्या होते हैं, सजीव। कैसे कह सकते हैं सजीव, किस आधार पे आप कहते हैं? बड़े होते हैं इसलिए। मतलब वो भी सांस लेता है। कहाँ देखे? तो ऐसा एक मिथ कहा जाता है कि पेड़ क्या होते हैं, पेड़ सजीव होते हैं। हम भी मानते हैं पेड़ सजीव है, पर किस आधार पर कह सकते हैं? हम जो देखे हैं अपनी आंखों से बच्चों, जो हम देखे हैं वो तो देखे सिर्फ वृद्धि होते देखे हैं, सांस लेते तो देखे नहीं है। ज्यादा ये पढ़े हैं कि पेड़ खाना खाते हैं, खैर वो भी नहीं देखे हैं। लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि पेड़ वृद्धि करते हैं। एक इमेजिन कीजिए, अगर पेड़ वृद्धि करते हैं तो सजीव कहते हैं, तो क्या हम बादल को सजीव कह सकते हैं? नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, एक बादल को दिमाग लगाइए, बादल का दिमाग में लगाइए, बादल है, दिमाग में सोचिए, क्या बादल भी तो आपको बड़े बड़े दिखते हैं ना, उसकी भी तो आकार बहुत बड़ी होती है, तो क्या वो सजीव है? नहीं बोल रहे, वो भी तो वृद्धि करती है ना, वो भी तो वृद्धि कर रही है। क्या पेड़ पक्षी की तरह उड़ सकते हैं? नहीं, वो चल भी नहीं सकते हैं, तो क्या वो सजीव है? क्या पक्षी सजीव है? क्या हमारी तरह वो दौड़ सकते हैं? नहीं, दौड़ भी नहीं सकते, तो किस आधार पर उनको सजीव कह रहे हैं? तो आज उसी कुछ शर्तों के बारे में बात करेंगे कि तो पहले हम सजीव को देखते हैं। इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ सजीव के शर्तों के बारे में बात करेंगे कि किन किन आधार पे हम किसी भी वस्तु को सजीव कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सजीव क्या होते हैं। तो छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सजीव आप बोलते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, ये ना बोलते हैं हम कि जो वस्तु सांस ले लेते हैं उसे हम सजीव कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो जो वस्तु सांस लेते हैं उसे हम सजीव कहते हैं, जो वस्तु सांस नहीं लेते हैं उसे हम निर्जीव कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पेड़, आपने जैसा कहा पेड़ होते हैं, बादल सांस नहीं लेते इसलिए हम उसे निर्जीव कह रहे हैं। आखिर शर्त क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। निर्जीव क्या हो गया, अभी जस्ट एग्जांपल ये थे बादल का, और मैं बोलूं तो एक क्या हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो सकते हैं सजीव और निर्जीव के। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वो चलते हैं टॉपिक पे, सजीव होने के शर्त। क्या क्या शर्त होंगे सजीव होने के? सबसे पहले देखते हैं वृद्धि। हम इंसान वृद्धि करते हैं, साथ साथ वो जीव भी जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। हम एग्जांपल अभी यहाँ पे बादल की नहीं ले रहे, बादल भी तो वृद्धि करते हैं, लेकिन उस आधार पे नहीं कह सकते हैं। समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि करने के लिए सबसे पहले बाबू आपको चाहिए क्या, भोजन। आप खाना खाएंगे तभी आप वृद्धि करेंगे, ऐसा है ना खाएंगे तो ना वृद्धि करेंगे। आपकी वृद्धि करने का मतलब हो गया कि सही से विकास, आपके शारीरिक और मानसिक, ये दोनों तरफ से आपकी विकास होनी चाहिए, शरीर से भी और दिमाग से भी। तो ये आप अच्छे खाने खाएंगे तभी आपकी वृद्धि होगी ना। तो सबसे पहले वही है आपका टॉपिक कि इंसान वृद्धि करते हैं, समझे। और सजीव होने का अगर सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाए ना तो आप खुद है सजीव, आप एक खुद है, मतलब आप एक इंसान, खुद आप एक सजीव है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो वृद्धि तो आपने देख लिया कि इंसान वृद्धि करता है। चलिए उसको भी समझते हैं, कैसे हम मान ले कि हम वृद्धि करते हैं। तो थोड़ी सी मार पड़ने वाली है, खैर आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा इसको घर में, तो थोड़ी सी मार लग सकती है आपकी अपनी मम्मियों से। किससे? मम्मियों से मार लग सकती है। बोलेंगे कैसे मार लग जाएगी हमें, हमने ऐसा क्या गलत काम कर दिया? घर जाइए और घर जाके पता कीजिए, आपके पास छोटे छोटे कपड़े पड़े होंगे,
मतलब बच्चे वाले कपड़े कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, मम्मियों के पास इकट्ठा पहले से रहता है। तो घर जाइए और देखिए उन कपड़ों को और पहन के देखिए, क्या आपको वो होते हैं? नहीं होंगे। तो थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा आप लोग को बच्चे वाले कपड़े होंगे, जाके देखिए क्या आपको होते हैं? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब वो छोटे हो गए। क्या कपड़े छोटे हो गए कि आप बड़े हो गए? तो यही तो एक वृद्धि का सबसे एग्जाम्पल होगा ना। वृद्धि यही तो है वृद्धि, कि हम लोग बड़े हो गए। कपड़े का तो वही है, कपड़े का क्या, तो हम वृद्धि करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहा, सजीव होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम वृद्धि करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक, शोषण की। ये क्या होती है? शोषण यानी कि सांस लेना ही कहते हैं ना। श्वसन यानी कि सांस लेना। बाबू ये सांस लेना नहीं होता है, भोजन, समझे? श्वसन यानी कि सांस लेना नहीं होता है। श्वसन, सांस लेना शोषण का एक अंग है, शोषण लेकिन नहीं है, समझे? हाँ, हम बोल सकते हैं मायने कि हाँ शोषण यानी कि सांस लेते हैं, लेकिन हम शोषण को शोषण नहीं कहते, सांस लेना नहीं कहते। तो शोषण कहते हैं किसको है? तो शोषण का मतलब ये होता है जो भी आप खाना खाते हैं उसे पचाना शोषण होता है। नहीं समझ में आया? हाँ। खाना जो खाए हैं उसे आप अगर पचा पाते हैं तो वो शोषण है। खाना पचता ही ना, हाँ, पचता तो उसे शोषण कहते हैं। ये शोषण आपको भोजन के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले आपको भोजन मिलेंगे, उसके बाद उस खाने को आप खाते हैं, उसको पचाते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है वही आपका शोषण कहलाता है। क्लियर हुआ? तो शोषण को कभी भी आप सांस लेना नहीं कहेंगे, सांस लेना नहीं कहेंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो सांस लेते, जो हम सांस लेते हैं, ये शोषण का एक अंग है। समझ में आया? तो शोषण को कभी भी आप बोलेंगे सांस लेना नहीं। हाँ, सांस लेना शोषण का एक अंग भले ही हो सकता है, लेकिन शोषण नहीं। तो शोषण किसे कहेंगे? जब हम भोजन करते हैं और उसका ऊर्जा हमें मिलता है, उससे क्या मिलते हैं? हमें ऊर्जा मिलती है। तो शोषण से हम जो भोजन करते हैं, शोषण किसे कहते हैं? जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे ही शोषण कहते हैं। समझ में आया? हाँ। तो भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। अब देखिए, ये भोजन जो होता है हम दो तरीके से करते हैं। हम पूरा दुनिया की बात करें तो यहाँ दो तरीके के इंसान रहते हैं। एक तो आपके पेड़ पौधे, देखिए भोजन जो करता है ये दो प्रकार के, एक होते हैं जीव जंतु जैसे हम लोग आते हैं, और एक आता है पेड़ पौधे। तो यानी कि पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं। क्या उसे भी चावल की जरूरत पड़ती होगी खाने की? हाँ, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, और जो पेड़ पौधे भोजन करते हैं ना उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। गांठ मान लीजिएगा इसको। जो पेड़ पौधे भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। समझे बाबू? और इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि हम भी भोजन करते हैं और जीव जंतु भी, सॉरी पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। और एक जरूरी चीज पता है, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। जैसे हम लोग भोजन क्या करते हैं? आग में, आग से लगाते हैं ना। वो चावल कहाँ से आती है? धान से आती है। धान से आती है ना। धान कहाँ से आता है? धान के पौधे से। धान के पौधे से। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं के पौधे से। सब्जियां भी हम लोग पौधे से लाते हैं। तो हम लोग तो डिपेंड है पौधे पर। क्या पौधे खुद खाना बनाते हैं? पौधे खुद खाना बनाते हैं। क्या उसको बना के कोई देता है? नहीं, खुद बनाते, कोई खुद बनाते हैं ना। समझे? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हम लोग खाना बनाते हैं ना वो हम खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और से लाते हैं। तो किससे लाते हैं? पेड़ पौधे से लाते हैं। जीव जंतु से। समझे? तो कुछ कुछ भोजन पेड़ पौधे से, कुछ कुछ भोजन जीव जंतु, जैसे घी, दहिया। समझे? हाँ, बिल्कुल समझ में आया बात? तो ये तो क्या शोषण के बारे में क्लियर हुआ? हाँ। तो पेड़ पौधे खुद भोजन बनाते हैं ना। हाँ। तो पेड़ पौधे खुद भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जीव जंतु जो होते हैं पेड़ पौधे पर डिपेंड हो जाते हैं, हम उसके बिना खाना नहीं खा सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ कुछ जैसे बताया, कुछ कुछ भोजन क्या होते हैं? पेड़ पौधे से लेते हैं, और कुछ कुछ भोजन हम जीव जंतु से भी लेते हैं, जैसे दूध दही। तो ये क्लियर हो गया। अब एक जो अगला, ये क्लियर हुआ दोनों। तो हमने वृद्धि भी देख लिया, जो हम बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल वो भी बता दिए। शोषण, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसे ही शोषण कहते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया? हाँ। समझ में आया दोनों? आगे हम बात करते हैं उद्दीपन के बारे में। ठीक है? ये उद्दीपन क्या चीज है? पहली बार सुने क्या नाम? पहली बार नाम है? पहली बार नाम सुने हैं? हाँ। अभी इसको समझते हैं, ये उद्दीपन क्या होती है। उद्दीपन क्या होती है? किसी को नहीं पता उद्दीपन के बारे में?
ये भी ना बात ना पता और मजा आता था पढ़ाने में। समझते हो स्टिमुलस? क्या आपने कभी भी कुत्ते को रोटी दी है? हाँ हाँ? हाँ दी है? हाँ आप कभी भी कुत्ते को रोटी देते हैं तो कुत्ते को गौर कीजिएगा, जब भी अगर आप नहीं पहले देते होंगे सीधा लो खा लो, हाँ या फिर अगर देते आके खा लेता था। हाँ। अब अगर देने जाइएगा तो गौर कीजिएगा कुत्ते को, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा उस कुत्ते को। क्या जब आप रोटी देने जाए तो सबसे पहले कुत्ते की चहल पहल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो कान खड़े करते हैं, जैसे आप बोलते हैं तू आ आ आ आ, वो कान खड़े कर देंगे। पूछ लेना चालू हाँ करता है। रुक कर ऐसे करता है ना। आज हारेगा आटा मर्दल के मलिकवा खाए रे। चल 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 है वो दूसरा दूसरा कुत्ता आ जाएगा, भाग वहां से। हमरा मलिकवा दल के हमरा खाए तो ना थोड़ी दल को। तो कान खड़े दुम हिले चले आते हैं खाना खाने। जैसे आप बोलते हैं तू आ उसको खिला, उसको खिला। जैसे ही खिलाने जाते हैं और पूछ लाते हैं अर्देन रे। अब खाने लगता है तो आपका दुलार है ना उसके प्रति। तो समझ में आया? हाँ। तो ये चीज आपको देखा होगा उसके दिमाग के ऊपर ना, ये कैसे आया तो उसकी सोच जो होती है। हाँ। अच्छा ये तो एग्जांपल था कुत्ते का। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने इंसान के ऊपर। एग्जांपल समझते हैं। आपने कुत्ते का एग्जांपल समझा, एक छोटा सा एग्जांपल इंसान वाला समझिएगा कि मान लीजिए हम राह चल रहे हैं और राह चलते चलते बड़ा सा गड्ढा आ जाए तो क्या करते हैं? क्या उस गड्ढे में से छुपक सबके आगे बढ़ता है? और भाई जी उसमें पानी हो तो कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि पानी ना गड्ढा ज्यादा नहीं होगा, पानी तो भरा रहता है, गड्ढा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही घुसते अंदर छाती वाती सब अंदर सब दब गड्ढा तक कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं? उससे साइड होके जाते हैं, उसमें डूब के नहीं जाते, उससे साइड किसी की तो ये जो सोच है ना, यही आपका स्टिमुलस कहलाता है, यानी कि उद्दीपन। उद्दीपन। तो जो मानसिक और शारीरिक, एक तो दिमाग की सोच हुई जो बोल रहा है कि उधर से घूम के जाओ। जैसे आपने कुत्ते को देखा कान खड़ा करते हुए पूंछ गिराते हुए, ये उसकी मानसिक थी। और शारीरिक क्या थी? वो आपके पास चल के आया। हाँ। उसने दिमाग से नहीं सोचा कि हम ऐसे करेंगे ना तो करके चाट के खा लेंगे। नहीं, फिजिकल क्या थी? फिजिकल आपके शरीर थे जो उसको बोला इधर से घूम के जाओ, और कुत्ते को बोला चल के जाते खाने के लिए। ये फिजिकल थे। केमिकल क्या थे? उसने सुना कान खड़ी किया, आपने देखा गड्ढे को साइड हुआ, तो ये केमिकल। तो ऐसा चीज जो आपके फिजिकल और केमिकल दोनों को परिवर्तन कर दे। सुनिएगा सही से, स्टिमुलस क्या कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। वैसा चीज जो आपके केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज कर दे, ये स्टिमुलस है। क्लियर हुआ? एक तो फिजिकल चेंज हुआ। क्या फिजिकल चेंज हुआ? कि हम लोग चले। केमिकल क्या चेंज हुआ? बोला साइड हट के चलो। ठीक है। आप एक भूल भुलैया वाला फिल्म देखिएगा, उसमें बोलता है पानी धा 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 धा, ऐसे करता है वो गड्ढे को देखकर, बोलता है पानी धा 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 धा, पानी पानी धा धा धा। तो वो एग्जांपल देखिएगा, बड़ा मस्त है वो वाला एग्जांपल। तो उसे कहते हैं उद्दीपन। क्लियर हुआ किसे कहते हैं? इंसान के बारे में। ये तो हम जीव जंतु के बारे में बात किए। क्या पेड़ भी स्टिमुलस की तरह, यानी कि हमारी तरह काम करती है? क्या लगता है? नहीं करता। आपने तो अभी जो एग्जांपल देखा वो तो सब था इंसान के ऊपर। इंसान था, कुत्ते थे जो कि आपके शरीर हिल सकते थे, डुल सकते थे, उसने पूछ दिलाया। तो क्या अगर आप पेड़ के बारे में बात करें तो क्या पेड़ भी स्टिमुलस की तरह काम करता है? क्या उसका मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं? नहीं। हाँ, तो उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। देखिए समझते क्या होती है परिवर्तन। आप एक खिड़की के पास बैठे हैं, नहीं बैठे तो बैठ जाइएगा 2-3 दिन। यहाँ लगा दीजिए पौधा, छोटा सा गमला में पौधा लगा दीजिए, उसको देखते रहो। और यहाँ पर से आती है सूर्य का प्रकाश। तो क्या होगा पता है? इसके जो पेड़ के डाले हैं ना, वो मुड़ने लगेंगे, प्रकाश के पास जाने लगेंगे। आपने केले को देखा है? ऐसे मुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के कारण भार एक नीचे बल लगाती है, एक ऊपर बल लगाती है। बल कौन लगा रहा है? एक तो सूर्य का प्रकाश बल लगा रहा है, और नीचे बल लगा रहा है पृथ्वी। तो दोनों बल लगाने का क्या होता है? इसे मुड़ जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसके कारण केले मुड़ जाते हैं। खैर, आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा। एक पौधा लगाइए, गमले में रखिए पौधा को, और खिड़की के पास रखिएगा जहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है। जो पेड़ है ना, ये मुड़ने लग जाएगा। हाँ हाँ, मुड़ जाते हैं। आपके पैर मुड़ के उधर जाने लगेंगे जहां से प्रकाश आने लगे।
तो वो 1-2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 1 सप्ताह होगा। मेरे पास उतना प्रैक्टिकल का समय नहीं था, नहीं तो फिर हम अपने खिड़की में रख देते, दिखा देते, देखो कैसे मोड़ता है। अच्छी रखिए लो ने। समझ आया? तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। जो पौधे में अपनी मानसिक और शारीरिक चेंज करता है ना, उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। नहीं समझ आया? जो पौधे के अंदर अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को चेंज करता है उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्यों प्रकाशानुवर्तन? क्योंकि प्रकाश के द्वारा अपने स्थिति को परिवर्तन कर लेता है, इसलिए इसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। समझ में आया चीज? क्लियर हुआ ना? चलिए अब अगला टॉपिक बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर से जो गंदगी होती है उसे बाहर निकालना। सिंपल बोले तो कचरे को बाहर निकालना। कैसे? शरीर के अंदर से कैसे निकालते हैं बाहर? पसीना द्वारा, नाक द्वारा, मुंह द्वारा, आंसू द्वारा, कान द्वारा, पसीना द्वारा, थूक द्वारा। और भी द्वारा। यूरिन नहीं करते? हाँ। मल नहीं त्यागते? हाँ। नेट। तो खैर उत्सर्जन किसे कहते हैं? शांत। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से कचरे को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहता है। चैप्टर क्लियर, आगे बात करें। खैर अभी हम देखते हैं कि शरीर से कैसे कैसे कचरा निकालते हैं। पसीना के द्वारा, आंसू, और नाक द्वारा, नेट को क्या बोलते हैं? म्यूकस। और क्या बोलते हैं? मुंह के द्वारा, थूक के द्वारा। थूक। थूक थूक को इंग्लिश में कोई बताएंगे क्या होता है? थूक को शायद इंग्लिश में स्प्लिट कहते हैं। भूख लिखे कि थूक लिखे? थूक लिखा। गुज्जू के द्वारा। अच्छा। कान के द्वारा, गुज्जू के द्वारा। मल, मल, मूत्र, द्वारा। और मल द्वारा। कान द्वारा, और कुछ है? हाँ। और भी कुछ है? हाँ। नहीं पता। उंगली से नाक। कार्बन डाइऑक्साइड सांस से। इतने नाक ये भी यही बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो चीजें देख रहे हैं सब लोग, उत्सर्जन। उससे ये कहते सब हैं निकालना है कचरे को बाहर। पसीना कहाँ से निकालते हैं? शरीर से। शरीर से। आंसू शरीर से। आँख से। म्यूकस थूक में जो होता है, सॉरी नेटा जो बोले थे ना, छींक। नेटा। छी, छी, छी। थूक मुंह से। मल मूत्र। रसगुल्ला में कुछ ही होगा। तो मुंह जाता है। हाँ, और CO2 हाँ। नाक से। नाक से। इसका किसका? इसका। है। तो ये सब आपके होते हैं। और जो मल मूत्र होते हैं ना, सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट होता है किडनी। किडनी का कोई फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। किडनी। ध्यान रखिएगा। किडनी अपना कोई फिल्टर नहीं कर पाएगा। समझे? हाँ। तो अब हम बात करते हैं प्रजनन के बारे में। ये क्या होते हैं? जन्म देना। अंकल प्रश्न कराइए। जन्म देना। प्रजनन से अपने जैसे संतान को जन्म देना उसे ही प्रजनन कहते हैं। ओके। सन। अगला 2 टॉपिक और बचा है, देख लेते हैं फटाफट। ये प्रजनन क्या होते हैं? प्रजनन। प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाँ। इंग्लिश में कहते हैं ना। हाँ। चलो इंग्लिश से ही समझते हैं। बच्चों इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। तो इसी से सीखते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स बोल सकते हैं इसको, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो शब्द में दिखता है RE, जहाँ भी आपके कोई शब्द में दिखता है RE, कहीं भी दिखे होंगे RE, रिसर्च नाम सुना होगा आपने, रिप्रोडक्शन, रिपीट आपने सुना होगा पी आता है ना। हम सिर्फ RE के बारे में बोले थे, फोकस करना, उसके बारे में समझते हैं कि ये RE का मतलब क्या होता है। RE का मतलब होता है रिवीजन। एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, आप उसको रिपीट भी बोल सकते हमसे कार्य करते हैं। हैं, समझे? ये रिपीट का ही RE है। ऐसे कार्य करते हैं, वहाँ पे चला। अच्छा बात है ना। तो ये क्या है? रिपीट का ही RE है। ये RE का मतलब क्या हो गया? रिपीट। पूरा नाम होता है रिपीट, उसी का RE लिया गया है।
तो ये री का मतलब समझ में आया क्या होता है? Repeat, और रिपीट किसे कहते हैं? रिपीट का मतलब होता है बार बार चीजों को दोहराना। उसे ही repeat तो उसी का ये आर ई लिया गया ताकि शॉर्टकट में हम ले पाए आर ई। समझे? हाँ। तो आर ई का तो मतलब समझ आ गया कि बार बार हम दोहरा सके। किसे दोहरा सकते? किसी भी चीजों को। अगर किसी भी शब्द के पीछे आर ई लग गया, इसका मतलब है वो चीजें बार बार दोहराई जाती है। समझे? अगर हम बोले रिसर्च, जो सर्च हो रही है चीजें वो बार बार आप सर्च कर सकते। रिपीट बार बार दोहरा होता है ना। रिपीट का मतलब ही तो बार बार। पहला बंद कीजिए। आई होप री का मतलब क्लियर हो गया होगा कि आर ई से मतलब है बार बार उसको। दोहराना। तो ये तो क्लियर हो गया आर ई का मतलब। अब समझते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादन। उत्पादन मतलब होता है चीजों का बनना। उत्पादन मतलब चीजों के बनना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जो बार बार चीजों को बनाए। मोमबत्ती। हाँ, तो वैसी चीजें जो बार बार चीजों को बनाए, जैसे हमारे हाथ में देख रहे हैं मार्कर, हाँ, दिख रहा है ना? एक ही मार्कर दो दो है ना, एक और है, तीन गो। क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन को हिंदी में? ये मतलब हो गया दोहराना। दोहराना, रिपीट करना, दोहराना। दोहराना। और प्रोडक्शन का मतलब हो गया उत्पादन। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? जो बार बार चीजों को उत्पादन करे, एक मोमबत्ती। ही चीज बार बार। मोमबत्ती। तो ऐसे कहाँ पर होते हैं? ऐसे चीजें होते हैं फैक्ट्रियों में, आपने देखा होगा। हाँ। कैसे फैक्ट्री में? चिप्स वाले फैक्ट्री में, बिस्किट वाले फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में जो उसी चीज का उत्पादन करती है। अगर मैं सरफ का फैक्ट्री बोलूँ तो सरफ 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 नमक का तो ये कैसे बनाते हैं? घटर 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 जैसे मार्कर अरे मार्कर बनेगा तो घटर घटर घटर। दिमाग नहीं उड़ता है। तो जो बार बार चीजों का बनाना करे, बनाए, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अभी ये सजीव में कहाँ? हम तो मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो निर्जीव हो गए। तो सजीव होने का शब्द कहाँ पे आया? इंसान में। तो ये इंसान नहीं, जीव जंतु में ये काम होते हैं। किसमें होते हैं? जीव जंतु या फिर कह लो पेड़ पौधे। ये दोनों में रिप्रोडक्शन होते हैं। आए हो दादा, कैसे हो? हमने तो सॉरी मशीनों में देख लिया एग्जांपल कि हाँ एक ही चीजों का बार बार उत्पादन करें। हम देखें चिप्स बनता है तो चिप्स कुरकुरे तो कुरकुरे। तो ऐसे क्या इंसान जैसे ही होते हैं? नहीं होता है? नहीं होता है इंसान? इंसान नहीं होता है? इंसान 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 इंसान। प्रजनन का मतलब हो गया एक ही वस्तु का बार बार निर्माण। एक ही जैसे संतान बार बार, अगर किसे बोलते हैं? अपने सदृश, अपने जैसा ही इंसान उत्पन्न करना को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जन्म, प्रजनन। इसको इसी को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। समझे? तो ये तो रिप्रोडक्शन का छोटा सा एग्जांपल बताया आपको कैसे कैसे हम कहेंगे। तो अपने जैसा ही संतान अगर उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। तो ये क्लियर हो गया प्रजनन किसे कहते हैं? आइए क्लियर हो गया। आपने देखा होगा कोई देता है अंडा, कोई देता है बच्चा, लेकिन मुर्गी का बच्चा मुर्गी होता है ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, कबूतर का बच्चा कबूतर, बकरी का बच्चा बकरी, इंसान का बच्चा इंसान होता है ना। तो वो किसी के रूप में भी हो वैसे। आई होप क्लियर हो गया। प्रजनन क्लियर होगा। प्रजनन क्लियर हुआ। अब लास्ट समझते हैं गति। इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा गति। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बस पूरी तरह से। अब बचेगा बस इसका लिखाना। अगर इसको लिखा हुआ चाहिए बाबू आप लोगों को तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सब्सक्राइब दोनों कर दो, ठीक है ना? तो आपको मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम लिखा हुआ दे देंगे। तो आप आप समझते हैं गति के बारे में? गति किसे कहते हैं? समय के साथ अपनी अवस्था को बदले उसे गति कहते हैं। समय के साथ अपनी अवस्था को बदले उसे कहते हैं गति। आप मेरे को देख रहे हैं? समय मुझे कुछ समय लग रहा है, इधर से उधर टहल रहा है, पता नहीं 1 घंटे में कितना देर हो गया। समझे? जैसे घड़ी। क्या पहाड़ गति करती है? नहीं, पहाड़ से किस स्थिर रहती है? क्या घर गति करता है? नहीं। तो ट्रक चले हम गति करवा देंगे। तो आई होप गति क्लियर हो गया होगा। गति किसे कहते हैं?
अपनी समय के साथ अपनी अवस्था को जो बदले उसे हम कहते हैं गति। जैसे अभी तो ये सारी चीजें थी जो आपके सजीव होने के शर्त को दिखाते हैं। अगर ये सब चीजें किसी वस्तु के अंदर या फिर किसी जीव के अंदर है तो वो सजीव कहलाएंगे। अगर ये सब चीजें हैं वो सजीव तभी हो सकता है जब वृद्धि करे, शोषण यानी कि सांस भी ले, खाना भी खाए, उद्दीपन यानी कि अपनी मानसिक और रासायनिक दोनों चीजों को बदले, उत्सर्जन यानी कि अपनी संतान उत्सर्जन यानी कि कचरे को बाहर निकाले, प्रजनन यानी कि अपने संतान उत्पन्न करे, गति यानी कि आप समय के साथ बदले। अगर ये सब किसी में है तो वो सजीव होंगे। बाकी बात इसमें अगर ये सब किसी में नहीं है तो वो निर्जीव होंगे। समझे? तो आखिरकार ये 4 सेक्टर आपका सजीव और निर्जीव खत्म। समझ में आया पूरा? हाँ। अब जाते जाते 4 लाइन याद करके जाइएगा। सजीव अगर कोई बोले कि सजीव होने का शर्त क्या है तो सीधा सीधा बोलिएगा शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्या